देखो भाई, 4 घंटे के अनुसार अब आज ये गोल्ड क्या कर सकता है और कल क्या करेगा। पहले 4 घंटे का देखेंगे। 4 घंटे और वनडे के हिसाब से देखेंगे गोल्ड क्या कर रहा है। पहले 4 घंटे का देखेंगे। देखो, 4 घंटे के अनुसार अगर हम चार्ट्स को बड़ा करते हैं तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ने क्रॉस कर दिए। मतलब कि ये बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। दूसरा, यहाँ पर भी लगभग लगभग कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि 9:30 बजे इसका ये चार्ट्स कंप्लीट होगा, तो 9:30 बजे ये दिखाएगा। तो जहां तक 4 घंटे के अनुसार है, 4 घंटे के अनुसार इसने अब धीरे धीरे क्लाउड ये दिखा रहा है कि मैं बाय की तरफ हूं। लेकिन प्रॉब्लम वही है, कहां पर, कि मार्केट अभी भी क्लाउड के अंदर है। आज देखो, मार्केट जहां से ओपन हुई है, यहां कहीं से मार्केट ओपन हुई है, तो मार्केट यहां ऊपर तक गई है, लेकिन प्रॉपर पूरा क्लोज नहीं कर पाई है। मार्केट यानी क्लाउड से बाहर नहीं निकल पाई है। और वह मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ अभी देखो, यहाँ जो ये कैंडल गई है, ये कैंडल गई है और ये कैंडल है, ये क्या है, ये मोटे क्लाउड के अंदर एंट्री करी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या होगा, जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। जब भी मार्केट इन लाइनों के आसपास आए, यानी जब भी लाइन यहाँ पर आए, तो आप लोग बाय करो। और देखो, दिन में पूरे 24 घंटे में एक या दो बार मार्केट हर किसी को लगभग, यानी हर दिन, लगभग हर दिन, मैं डेली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट दिन में शायद एक बार तो जरूर मौका देती है, जब मार्केट यहाँ इस कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन से टकराती है। तो यहाँ जब भी ये टकराए तो आप लोग यहाँ से बाय लो, और 5 और 10 पॉइंट आपके आराम से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो ये स्पोर्ट का काम करते हैं, और जब मार्केट कहीं पर भी स्पोर्ट से टकराती है तो वो एक बार बाउंस बैक 5-10 पॉइंट का जरूर लेती है। तो जो अभी, यानी जो वेट एंड वॉच का, जो जिसने वेट एंड वॉच किया, देखो मार्केट यहाँ 1400 यानी 4015-16 तक गई है, और उसके बाद मार्केट धड़ाम दे ही गिरी है, और ये 4 घंटे में ही गिरी है। तो जो यहाँ ये देखो, ये जो कैंडल है ये ऊपर जा रही थी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ इतनी ऊपर थी, तो मैं कहता हूं ना, वही कहता हूँ, वेट एंड वॉच। जिसने वेट किया, वहां वो यहाँ पर अपना एक बाय लगाकर छोड़ दे, और 5 से 10 पॉइंट आराम से आपके आ जाएंगे। चांसेस ऐसे होते हैं। पहला, अब क्योंकि धीरे धीरे मार्केट ये क्लाउड के अंदर आ रही है, क्लाउड के अंदर चल पड़ी है, क्योंकि क्लाउड से नीचे अभी मुझे नहीं लगता कि, देखो थोड़ा हाथ जा जरूर रही है, लेकिन ये जो 5-7 पॉइंट जो होते हैं मार्केट के मूवमेंट में आते हैं, इसको हम कैप्चर नहीं करते, यानी इसको हम कंसीडर नहीं करते। तो मार्केट अभी यहाँ पर देखो, बेस लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, स्पैन ए जो क्लाउड का ये लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, इसका सपोर्ट मिल रहा है। तो तीन यहाँ पर इस एरिया के अंदर, इस थोड़े ही एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस थोड़े एरिया के अंदर क्यों? क्योंकि कन्वर्जन लाइन है, बेस लाइन है और स्पैन ए है। तीनों थोड़ा थोड़ा पॉइंट के ऊपर इनका यानी स्पोर्ट है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट, जो अब ये 3980-82 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट मैं इसको कहूंगा। और यहां से मार्केट के उठने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये इसने बाय दे दिया है, यहां पर भी बाय आ जाएगा। और दूसरा, अगर मैं देखूं, देखो ये भी एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर आप लोगों को, ये गारंटी नहीं है, हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ परसेंट चेंज भी हो जाए, यानी नीचे की तरफ चल पड़े। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पर जो ग्रीन क्लाउड बनना चाहिए था वह नहीं बनाया है। जब तक ग्रीन क्लाउड नहीं बना लेता,
और कैंडल क्लाउड से बाहर नहीं निकलती, तब तक हम एक अच्छी बाय की तरफ नहीं कह सकते। मार्केट यहीं पर घूमेगी, यहीं पर उठा पटक करे, लेकिन चांसेस है कि मार्केट को उठाया जाएगा। अब देखो, आप लोगों के सामने बात करते करते ही मार्केट को नीचे लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी जब तक ये 9:30 बजे तक क्लोजिंग नहीं देती, तो हम इसको मार्केट रुकेगी। 4 घंटे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे क्लाउड, अब क्योंकि जिस तरह हमने यहाँ पर कहा था 7 तारीख को, ये यहाँ पर क्लाउड यहाँ से पुतला स्टार्ट रहा है, तो चांसेस है शायद मार्केट ऊपर चली जाए यहाँ। और दूसरा, अगर मैं एक दिन का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, एक दिन में मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट जो है आज, देखो इतने दिन के बाद आज मार्केट कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के अंदर आई है। अंदर अंदर का मतलब क्या है, इस कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के अंदर आई है। और ये अब यहाँ पर इसका क्या कर रहा है, ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है ये कन्वर्जन लाइन। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस इचुमुको की, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर आज इससे नीचे, यानी जो ये लाइन है, जो ये कन्वर्जन लाइन है 3,3964 से नीचे अगर क्लोज नहीं होती है, अगर मार्केट 3,3964 से नीचे क्लोज नहीं होती है, तो मार्केट को ऊपर ही लेकर जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट को 3,3964 से नीचे क्लोज करते हैं, तो मार्केट फिर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट क्लाउड तक आएगी, तो वहां तक यानी ये 3885 या यानी 3880 या 90 तक आने के चांसेस है। लेकिन इसके लिए हमें जो रात के 2:30 बजे तक मार्केट चलती है, उसका वेट करना पड़ेगा कि मार्केट को कहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, क्योंकि डे का कन्वर्जन लाइन भी आपको यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। और दूसरा, आप लोगों का जो 4 घंटे का है, ये जो है ये एरिया, क्योंकि ये एरिया लगभग लगभग ऐसा एरिया, देखो ये यहाँ पर, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है। 4 घंटे का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और डे का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर मार्केट बहुत स्ट्रगल करेगी नीचे जाने के लिए। बाकी मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, अगर आप देखो, तो अभी भी जब तक ये 1 डे पर बेस लाइन नीचे की तरफ मुंह नहीं कर लेती, अब ये फ्लैट है, जब तक ये ऐसे नीचे की तरफ मुंह नहीं कर लेते, तब तक हम मार्केट को ये नहीं कह सकते कि एक लंबी सेल की तरफ इसने टर्न कर लिया है या मुड़ चुकी है। जब तक ये फ्लैट रहेगी, इसका मतलब क्या है कि पीछे के 26 कैंडल का ये हाई नहीं टूट रहा, यानी सॉरी लो नहीं टूट रहा, क्योंकि ये हाई और लो पिछले के 26 कैंडल का हाई प्लस लो, उसको डिवाइड बाई 2 करता है, और जो वैल्यू आती है वो इसको यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो अभी जो, यानी ये हाई और लो का मतलब है कि 26 कैंडल सबसे लो ये है। जब तक वही 3887 88 से नीचे मार्केट क्लोज नहीं होती, हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में एक लंबी सेल आ सकती है। तो मार्केट इसी एरिया में ही घूमेगी, लोगों को कंफ्यूज करेगी, लोगों के लॉस कवर, लोगों को यानी बाय में, कभी बाय में बैठाएगी, कभी सेल में बैठाएगी, और लोगों का पैसा जो उन्होंने कमाया था वह वापस लेगी। क्योंकि बहुत मार्केट के अनुसार बहुत लोगों ने कमा लिया, अब इसका वापस लेने का टाइम आ चुका है। बाकी जैसा मार्केट करेगी भाई, हम टाइम टू टाइम इसमें वॉच करते रहेंगे क्या कर रहा है। बाकी 4 घंटे और 1 डे के अनुसार मार्केट अभी थोड़ी ही स्ट्रगल है। या तो यहाँ से मार्केट देखो, या तो मार्केट यहाँ से नीचे ही चल पड़ेगी या ऊपर। चांसेस मुझे ऊपर के लग रहे हैं। बाकी मार्केट है, मैं हर चीज में ये कहूंगा कि मार्केट में हम सिर्फ एक
प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, संभावना कर सकते हैं। और चार्ट भी सिर्फ और सिर्फ संभावना का ही खेल है। ये संभावना ही दिखाता है कि ऐसे बन रहा है तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो ऐसे बन रहा है तो ऐसे कर दूंगा। अभी जो मार्केट थोड़ा जो ये है, जो ये एरिया इसका बचा हुआ है, ये अब धीरे धीरे अगर इसी के अंदर आ रहा है तो ये धीरे धीरे शायद मार्केट को उठा ले जाएंगे और यहाँ से इसको आराम से क्रॉस कर सकता है। कि फ्यूचर की बातें हैं भाई, हम यहाँ पर बिल्कुल श्योर नहीं होते कि ऐसा ही होगा, सिर्फ हम संभावना जताते हैं कि ऐसा होगा। दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूँ, मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखो। 0.01 लॉट के पीछे आपके पास कम से कम $500 जरूर होने चाहिए। और दूसरा, जब भी आप लोग कम से कम उसके उन दोनों के बीच का गैप 100 पॉइंट्स का जरूर होना चाहिए। और आपके पास दूसरे लॉट के लिए भी $500 होने चाहिए। जब इस तरह का आप लोग काम करोगे तो आप लोग यहाँ पर मार्केट आपका अकाउंट धीरे ही खाली नहीं कर पाएगी। अगर आपके पास सिर्फ $500 है तो एक ही लॉट को लेकर बैठे रहो, वेट करो। तीसरा जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा कोशिश करो मार्केट के अंदर बाय के अंदर ही, गोल्ड के अंदर हमेशा बाय में ही बैठने की कोशिश करो, सेल में बैठने की कोशिश ना करो। और ना ही मार्केट को कभी हैज करने की कोशिश करो, क्योंकि एक मेरी नजर में हैज एक दलदल है और दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हैज, जब भी आप उसको हैज को ओपन करोगे आपका जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो हैज का कभी मत सोचो। कोशिश करो आपके पास भी मैनेजमेंट के अनुसार, दूसरा अगर आपने लॉट उठाना हो तो एक अच्छा उनके अंदर कम से कम 100 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, पहले लॉट के प्राइस में और दूसरे लॉट के प्राइस में। दूसरा, आपके पास मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। ये जब आप तीन चार मोटे बातों मार्केट के अंदर ध्यान रखोगे तो मार्केट से पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था भाई आज का हमारा एनालिसिस।